पाकिस्तान जलसा के अंदर मौजूद हूँ। खतीजा शाह जो है वो भी खवातीन के अंदर मौजूद है। इस टाइम आप देख सकते हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं? फिर जोश और जज्बे के साथ पहुंच गई है, दोबारा गिरफ्तार हो सकती हैं। बस मुल्क हमारा है, हमने अपने हकूक की हिफाजत करनी है, हम पुरअमन शहरी हैं, तो गिरफ्तारी फिर किस बात की? मैडम मुझे बताइएगा कि ऐसा कौन सा जज्बा है जो आप लोगों को फिर दोबारा ले आता है खान साहब के जलसे में? ये मुल्क का जज्बा है, ये मुल्क से मोहब्बत है। हमारा लीडर 15 महीने से जेल ना हक काट रहा है, उसका जज्बा है, उसको निकालने का जज्बा है, अपने मुल्क को वापस लेने का जज्बा है, अपने हकूक हासिल करने का जज्बा है। पिछले 2 सालों में जो जुल्म हुआ है, क्या हम उसको बर्दाश्त कर लें? क्या हम उसको एक्सेप्ट कर लें? एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते। मैडम तो हमने पुरअमन एहतजाज करना जरूरी है हमारे लिए। जी मैडम, मैंने उस्मा बुखारी साहब से एक सवाल किया था कि तरीके इंसाफ को जलसा करने की इजाजत क्यों नहीं है, तो उनका कहना था ये दहशतगर्द है। आप दहशतगर्द हैं, बताइएगा। आपको क्या लगता है हम दहशतगर्द हैं? उस्मा बुखारी को जवाब दीजिएगा। नहीं, आप बताएं। मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है कि हम दहशतगर्द हैं या वो लोग दहशतगर्द हैं जिन्होंने मासूम खवातीन को जेल में 1-1 साल के लिए रखा, हमें हमारे बच्चों से अलहदा किया? किस जुर्म में? क्योंकि हमने एक प्रोटेस्ट की थी। क्या सबूत आज तक दिया है हुकूमत ने? कोई सबूत आज तक दिया है हमारी दहशतगर्दी का? किधर है सबूत? तो दहशतगर्द हम नहीं है, दहशतगर्द तो वो होते हैं जो मासूम लोगों पे जुल्म करते हैं। मैडम मीनारे पाकिस्तान में तरीके इंसाफ हमेशा बड़े जलसे करती आई है। आज एक मवेशी मंडी में एक कार्नर पर, एक नुक्कड़ पर लगा दिया गया तरीके इंसाफ को, इस पे क्या कहेंगी? इसमें मैं ये कहूंगी कि हमें इन्होंने इस्लामाबाद में भी मवेशी मंडी में ही भेजा था और इधर भी इन्होंने हमें मवेशी मंडी में भेज दिया है। इनके हमें इस मंडी में भेजने से हम जानवर बन नहीं जाते, लेकिन ये जरूर लोगों को बता रहे हैं कि ये इनकी ज़हनियत क्या है, इनकी अपनी अवाम के लिए इज्जत कितनी है और ये हम लोगों के बारे में, अपने पाकिस्तान की अवाम के बारे में क्या सोचते हैं। तो जो लोग अपनी अवाम को जानवर समझते हो वो कभी हुक्मरान हो सकते हैं? मैडम आखिरी सवाल है, बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने कबूतर उड़ाने के अलावा क्या किया? मुझे नहीं पता। वो आई थिंक कि वो एक सीनियर सिटीजन है, वो आराम में जिंदगी गुजारते हैं, वो लंदन चले जाएंगे, क्या पता दोबारा जल्द। तो ना हमें स्पीकर से फर्क पड़ता है ना इनकी रुकावटों से फर्क पड़ता है। आप जब अपने कैमरा मैन को ये कहिएगा कि उधर से घुमा के कैमरा एकदम हमारे पे लाए कि हमें स्पीकर की जरूरत है, किसी को स्पीकर की जरूरत है, वहाँ पे खड़े हुए शख्स की आवाज भी आपको यहाँ पे आ रही होगी। लाहौर है, आपको पता है उनकी मोहब्बत में हर जगह पे सब निकले हैं, सिर्फ लाहौर में नहीं निकले। और इनको अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि ये इमरान खान का साथ छोड़ने वाले नहीं है। कहा कि कौन सी ऐसी मोहब्बत है हर जलसे में आप पहुंचती है खान साहब के लिए? ऐसा हो सकता है खान बुलाए और हम ना आए। एक तो होता है इश्क, एक होता है मोहब्बत। मोहब्बत में बेवफाई हो सकती, इश्क में नहीं हो सकती। खान से हमें इश्क है। खान से इश्क है? क्यों इश्क? बस हमें उससे इश्क है क्योंकि वो हमारे लिए जेल काट रहा है और इतनी सख्ती हमारे लिए काट रहा है। झूठी और ये जो 2 नंबर निजाम खत्म नहीं होगा, हम इसी तरह खड़े रहेंगे। हमारे लीडर को, जो कि इस वक्त लीडर इंसानियत के लिए कैद है, उनको बंद किया हुआ है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का रोशन सितारा है, जो पाकिस्तान का नाम तब से रोशन कर रहा है जब से ये, तब से भी यही इन्हीं की हुकूमत थी और ये लूट रहे थे तब भी, ठीक है। उसने इनिशिएट लिया, उसने एक इंसाफ की तहरीक चलाई, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इन लोगों ने उसको कैद कर दिया, हमारे लोगों के साथ जुल्म हुआ। अब आवाम समझ चुकी है, कैद किया हुआ है क्यों? क्योंकि लोगों को शऊर मिल गया है, लोग अपने हक के लिए खड़ा होना सीख गए हैं, लिहाजा इन्होंने कैद किया। 9 मई को पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे हम लोग, इन लोगों ने हमारे साथ जो जुल्म किया, इन्होंने मेरी मदर को अरेस्ट किया। मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक हमारे वर्कर के साथ, रहनुमा के साथ, लीडर के साथ जुल्म किया।